जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल दरोगा बाबू में आपका स्वागत है। अभी हम देखने वाले हैं एडिटोरियल बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा के सेट नंबर 7 को। तो चलिए सेट नंबर 7 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखने वाले हैं। तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया? तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में पारित किया गया है। पोस्ट माउथ की संधि किन दो देशों के मध्य है? पोस्ट माउथ की संधि रूस, जापान और रूस के बीच है। पोस्ट माउथ की संधि काकतीय राजवंश के संस्थापक कौन है? तो बीटा प्रथम है। प्रथम महिला निम्नलिखित में से कौन थी जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया? कादम्बनी गांगुली थी जो प्रथम अधिवेशन को संबोधित की, प्रथम महिला थी जो कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया। चलिए अगला देखते हैं। राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन का संबंध निम्न में से किससे है? तो मजहरूल हक से है। मजहरूल हक से है। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी की जान की रक्षा निम्न में से किसने की थी? तो बतख मियाँ ने किया था। बतख मियाँ ने किया था। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष और प्रथम सचिव निम्न में से कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे अध्यक्ष। लाला लाजपत राय थे अध्यक्ष और दीवान चमन लाल थे सचिव, प्रथम सचिव थे अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के। निम्नलिखित में से ताम्रपाषाण कालीन स्थल का संबंध बिहार से नहीं है। तो खैरा डी का संबंध बिहार से नहीं है। चलो अगला देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की लिपि का खोज कब की गई थी? 1853 में किया गया था हड़प्पा सभ्यता की लिपि का खोज। अगला क्वेश्चन है, आबू में स्थित दिलवारा जैन मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक ने किया था? चालुक्य वंश के शासक ने किया था। दिल्ली सल्तनत के किस शासक का मूल नाम उल्गू खां था? तो बलबन का नाम उल्गू खां था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कह रहा है, इस अलाई दरवाजा में अवस्थित गुंबद वैज्ञानिक ढंग से पहला निर्माण गुंबज था। वैज्ञानिक ढंग से पहला निर्माण गुंबज गोल गुंबज का था। जलालुद्दीन खिलजी ने सीरी को अपनी राजधानी बनाया। ये गलत है, यानी केवल ए ऑप्शन इसका सही है, केवल 1। किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया? तो 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न किया गया। यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र में यूरोपीय संघ के देशों के अतिरिक्त कौन कौन शामिल है? तो ये शामिल है, आयरलैंड भी शामिल है, नॉर्वे भी शामिल है, लिechtenstein भी शामिल है। यानी ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी। अगला है, राष्ट्रीय पराक्रम दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो 23 जनवरी, बी ऑप्शन सही होगा। कर्पूरी ठाकुर को किस वर्ष सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो ये किया 2024 में कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिला था। शाहजहांनामा किसकी कृति है? तो शाहजहांनामा इनायत खां की कृति है शाहजहांनामा। अगला है 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस इकाई का मूल कागजी स्वर्ण के रूप में माना जाता है? तो ये मान एस डी आर को माना जाता है। फिलिप्स वक्र दर्शाता है मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी को दर्शाता है फिलिप्स वर्ग। जुड़वा घाटा किसे कहते हैं? तो जुड़वा घाटा कहते हैं राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा को भारत में घाटों की वित्तीय व्यवस्था किस संसाधनों को बढ़ाने हेतु उपयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है आर्थिक विकास के लिए किया जाता है। भारत सरकार के पूंजीगत प्राप्ति में निम्न में से क्या शामिल है? तो ये शामिल है ऋण के रूप में प्राप्त धनराशि, संपत्ति के रूप में प्राप्त धनराशि और प्रत्यक्ष कर के रूप में प्राप्त धनराशि। ये गलती है, ऋण के रूप में, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, केवल 1 तथा 2। भारत का प्रथम मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण किस राज्य में किया गया है? तमिलनाडु में किया गया है। मल्टी लॉजिस्टिक पार्क का किस संस्थान द्वारा प्रगति 2024 कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो ये किया गया है केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान परिषद के द्वारा। प्रगति 2024 का शुभारंभ केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान परिषद द्वारा किया गया है। 25 नंबर क्वेश्चन है, किस सुरंग को देश के सबसे लंबे सुरंग के रूप में आधिकारिक पहचान मिला? कौन सा सुरंग को आधिकारिक रूप से पहचान मिला है? तो सेला सुरंग को आधिकारिक रूप से पहचान मिला है। भारत का पहला संविधान पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है पुणे में। कहाँ किया गया है? पुणे में संविधान पार्क का उद्घाटन किया गया है। भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान को क्या नाम दिया गया? खगोल पर्यटन अभियान को नाम दिया गया है नक्षत्र सभा। हाल ही में किस देश के द्वारा 6D डिवाइस लॉन्च किया गया? 6D डिवाइस किसके द्वारा? तो जापान के द्वारा 6G डिवाइस लॉन्च किया गया है। अगला है क्वेश्चन, हाल ही में कितने व्यक्ति को वर्ष 2025 में पद्म विभूषण दिए जाने की घोषणा किया गया है? तो कितने लोगों को? 7 लोगों को मिलेगा। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 किसने जीता है? तो अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जेनी एरपेनबेक ने जीता है।
10वां विश्व जल मंच का आयोजन कहाँ किया गया? विश्व जल मंच का आयोजन बाली में किया गया है हाल ही में। भारत और किस देश ने चार बहार बंदरगाह के संचालन के लिए 10 साल के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ईरान। विश्व आर्थिक मंच की यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत की रैंकिंग है 39। कौन सा देश भारत की रुपया सेवा को शुरू करने की घोषणा किया है? तो मालदीव ने किया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे बनाया है? तो बार एसोसिएशन कपिल सिब्बल को बनाया गया है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बिहार के कितने रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास के लिए शिलाधार रखा गया है? तो 33। किस टाइगर रिजर्व के पास दुनिया का पहला ब्लैक टाइगर सफारी की स्थापना की जाने की योजना बनाई गई है? तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। हाल ही में चीन द्वारा भारत के किस राज्य में 30 स्थानों का नाम बदला गया है? तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। हाल ही में चीन द्वारा भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में 30 स्थान का नाम बदला गया है चीन द्वारा। 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है? तो 16वां विश्व अबू धाबी में संपन्न हुआ है। अब 40 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा अभ्यास गगन शक्ति कहाँ संपन्न हुआ? तो गगन शक्ति का समापन हुआ है जैसलमेर में। अगला क्वेश्चन है, किस रोग से होने वाली मौतों को समाप्त करने के उद्देश्य से अफ्रीकी देश के स्वास्थ्य मंत्री ने हाल ही में याउंडे घोषणा पत्र का समर्थन किया है? तो याउंडे मलेरिया हुआ। किस ओलंपिक में 128 साल बाद क्रिकेट को शामिल किए जाने की घोषणा की गई है? तो ये किया गया है गुजरात, नहीं लॉस एंजिल होगा, लॉस एंजिल में 128 साल बाद क्रिकेट को शामिल किया है। लॉस एंजिल 2028 में शामिल करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इंग्लिश का क्वेश्चन है अगला। तो इंग्लिश का क्वेश्चन का सिर्फ हम आंसर बताएंगे। तो 43 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 44 का बी होगा और 45 का हो जाएगा डी ऑप्शन सही। अब हम 46 नंबर क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो हिंदी के प्रश्न है। तो चलिए हिंदी के प्रश्न को देखते हैं। मैं कलम से लिखता हूँ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? मैं कलम से लिखता हूँ, इसमें करण कारक है। और कालिंदी का पर्यायवाची निम्नलिखित में से क्या होगा? कालिंदी का पर्यायवाची होगा यमुना। वह बहुत मधुर गाता है। इसमें प्रविशेषण शब्द का चयन करें। तो प्रविशेषण शब्द का चयन करना है तो इसका हो जाएगा बहुत होगा प्रविशेषण। अगला है 49 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो नरैयास है। डी ऑप्शन सही होगा, नरैयास सही है। अब 50 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो इसमें कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो बाकी सब शुद्ध है। तो मुझे भारी दुख हुआ, ये अशुद्ध है, बाकी सब शुद्ध है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार ए ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 51 नंबर देखने वाले हैं। तो निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? तो निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य? तो इसमें हो जाएगा ये गर्म, इसका हो जाएगा गर्म जलधारा प्राय भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर चलती है। ये सही है, 1 नंबर सही है। ठंडी जलधारा उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर बहती है। ये सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला देखते हैं। तस्मान सागर और दक्षिण सागर को जोड़ने वाली जल संधि निम्न में से कौन सा है? बॉस जल संधि तस्मान सागर और दक्षिण सागर को जोड़ती है। अगला देखेंगे, कितनी प्रतिशत लवणता के खारे जल को सीमांकित करने के लिए उच्च सीमा माना गया है? तो ये माना गया है 24.70%, 24.70%। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एशिया का सबसे बड़ी मीठे पानी की गोकोर झील है? तो काबर झील है जो सबसे बड़ी, एशिया का सबसे बड़ी मीठे पानी का गोकुर झील है। अगला हम देखने वाले हैं, तंबाकू की पत्ती को सुखाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तंबाकू का पत्ती सुखाते हैं उस प्रक्रिया को क्यूरिंग कहेंगे। अगला है, देश में पहला लौह इस्पात कारखाना कब स्थापित किया गया? तो देश 1874 ईस्वी में देश का पहला लौह इस्पात कारखाना स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास मैदान नहीं है? तो कौन सा घास पेम पास है ना, ये उष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं है। 58 नंबर क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक व्यक्ति वृद्धि वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? तो वह दादर एवं नगर हवेली हैं। चलिए अगला देखते हैं। विश्व आपदा नियंत्रण दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व आपदा नियंत्रण 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। कबला वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो कबला तेलंगाना में स्थित है कबला वन्यजीव अभ्यारण्य। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर, निम्नलिखित में से किस अधिनियम एक्ट के तहत कोलकाता की सरकार को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार प्रदान हुआ? तो ये हुआ एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में मिला था। संविधान के प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था
अगस्त 1947 को 29 अगस्त 1947 को भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के किस भाग में संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है? संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है भाग 8 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को अपने धर्म के प्रसार हेतु शिक्षण संस्थान की स्थापना का अधिकार है? तो अनुच्छेद 30 में है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को अपने धर्म के प्रचार हेतु शिक्षण संस्थान की स्थापना का अधिकार अनुच्छेद 30 में है? निम्नलिखित में से वे कौन से प्रधानमंत्री बने जो पहले राज्यसभा के सदस्य थे? एच डी देवगौड़ा थे जो प्रधानमंत्री बने, लेकिन पहले राज्यसभा के सदस्य थे। अगला है, निम्नलिखित में से किस 3 राज्य के राज्यसभा में सदस्यों की संख्या समान है? तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में और गुजरात में। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या समान है। किस संविधान संशोधन द्वारा चुनाव आयोग के अधिकारों में परिवर्तन किया गया? किस संविधान संशोधन द्वारा चुनाव आयोग के अधिकार में परिवर्तन किया गया एवं उच्चतम न्यायालय को चुनाव याचिका सुनने का अधिकार दिया गया? तो 19वां संविधान संशोधन 1966। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यह है, लॉर्ड कर्जन को भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। यही गलत है। लॉर्ड कर्जन को भारत का स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है, ये गलत है, बाकी सब सही है। तो ये ऑप्शन सी सही होगा ऑप्शन के अनुसार। चलिए अगला देखते हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति के निधन पर संपूर्ण देश में राष्ट्रीय ध्वज को कितने दिन के लिए झुकाया जाता है? तो 12 दिन के लिए। अगर पूर्व राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति मरेगा तो 6 दिन के लिए झुकाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लेंस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? तो ये है, ये उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक संख्या के रूप में दर्शाया जाता है, ये सही है। अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक संख्या के रूप में दर्शाता है, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस तरीकों प्रक्रम द्वारा उष्मा हस्तांतरण के लिए निम्नलिखित में से किन तरीकों प्रक्रम द्वारा उष्मा हस्तांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? तो ये होता है विकिरण। अगला देखेंगे, किसी धारावाही चालक से जुड़े चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस नियम का उपयोग किया जाता है? मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू नियम। अगला क्वेश्चन हम देखने वाले हैं 74 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? तो रेसलिंग लिंग घर्षण स्पर्श घर्षण से अधिक होता है, ये गलत है। द्रवों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कर्षण ड्रैग कहा जाता है, ये भी गलत है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें से कोई नहीं होगा। 75 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि तरंग के उत्पादन और संचरण के अध्ययन को क्या कहते हैं? ध्वनि तरंग के उत्पादन संचरण के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं अकास्टिक्स कहते हैं। टोकामक नामक उपकरण निम्नलिखित में से किस प्रकार के ईंधन से संबंधित है? टोकामक उपकरण, तो ये परमाणु से संबंधित है, टोकामक नामक उपकरण। अगला क्वेश्चन कह रहा है 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा अर्धपरागम झिल्ली के माध्यम से जल पर बल लगाकर दूषित पदार्थों को बाहर निकाल देता है? तो ये उत्क्रमण प्रासरण निकाल देता है। उत्क्रमण प्रासरण द्वारा जल पर बल लगाकर दूषित पदार्थ को बाहर निकाल दिया जाता है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफी ज्यादा है, ये गलत है, बाकी सभी सही है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु तांबे और जस्ता से बनी है? तो तांबा जस्ता से बना डच धातु है जो तांबा और जस्ता से बना है। निम्नलिखित में से डच धातु निम्नलिखित में से कौन सा सिलिका डाइऑक्साइड का एक गुण है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड का गुण कौन सा है? तो ये हो जाएगा, इसका गलनांक उच्च होता है, 81 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पोटेशियम लवण एक खनिज पूरक है जिसका उपयोग रक्त में पेट्रोलियम के निम्न स्तर के उपचार या रोकथाम के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है पोटेशियम क्लोराइड का। अगला है 82 नंबर से क्वेश्चन है कि वह प्रक्रिया जिसमें धातुओं को उसके अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक गर्म करके निष्कर्षण किया जाता है, क्या कहलाता है? तो ये बी कहलाता है प्रगलन कहलाता है। एल्डिहाइड समूह का रासायनिक सूत्र क्या है? तो एल्डिहाइड का रासायनिक सूत्र CHO है। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है? हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हल्का फीका पड़ जाता है, हवा में फीका पड़ जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यौगिक के बारे में सत्य है? तो यौगिक के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो ये सत्य नहीं है। तो प्रत्येक नए पदार्थ की रचना हमेशा निर्धारित होता है, यही गलत है, बाकी सभी सही है।
विटामिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ये गलत है आंत में कुछ बैक्टीरिया विटामिन का उत्पादन नहीं करते हैं। आंत में कुछ बैक्टीरिया विटामिन का उत्पादन नहीं करता, यही गलत है, बाकी सभी सही है। जब भोजन ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन के उपयोग के बिना होता है तो क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं अवायवीय श्वसन। जब भोजन का विघटन ऑक्सीजन के उपयोग के बिना होता है उसे कहते हैं अवायवीय श्वसन। अगला है 88 नंबर क्वेश्चन, सभी जीवित प्राणी के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत निम्न में से कौन सा है? तो ये है सूर्य। सूर्य है अंतिम स्रोत। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वंशानुगत रक्त विचार है जो हीमोग्लोबिन जीन को प्रभावित करता है और जिसके फलस्वरूप अप्रभावित रक्ताणु उपस्थित होते हैं? तो ये होगा थैलेसीमिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त कवकों के कारण होता है? तो कवकों के कारण होता है दाद। और 91 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा महिला में प्राथमिक यौन अंग है? तो प्राथमिक यौन अंडाशय है। जो प्राथमिक यौन अंग अंडाशय है। कोशिका में भरे जाने वाले तरल पदार्थ मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? तो साइटोप्लाज्मा कहते हैं। साइटोप्लाज्मा कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जटिल अस्थायी पादप ऊतक है? जटिल अस्थायी पादप ऊतक है जाइलम है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग अंतःकोशिकीय परिवहन के लिए मार्ग और निर्माण सतह दोनों के रूप में कार्य करता है? तो ये करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अगला है 95 नंबर क्वेश्चन है, जटिल खाद्य पदार्थ किसकी सहायता से सरल पदार्थों में टूट जाता है? तो एंजाइम की मदद से सरल पदार्थों में टूट जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 96 नंबर क्वेश्चन, 96 से मैथ का क्वेश्चन शुरू हो गया, तो हम मैथ के क्वेश्चन का सिर्फ आंसर बताएंगे। तो चलिए हम मैथ के क्वेश्चन का 96 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो 96 का आंसर हो जाएगा 1500 रुपये। बी ऑप्शन सही है। 97 का हो जाएगा 9 वर्ष। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 98 का हो जाएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन 99 नंबर का है, तो 99 नंबर का हो जाएगा 1000। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 100 नंबर का हो जाएगा 5%, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा 5%। आज के सेट को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर से एक नए सेट के साथ। ठीक है, जय हिंद।